दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। अगले 48 घंटों में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे एक शख्स और उसकी पूरी टीम उसको प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रही थी। हो सकता है कि अब वो उनके वापस लौटने का समय आ चुका है। जी हां, जिस शख्स को एक पूरी टीम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से जबरदस्त ब्रांडिंग करके पिछले 5 सालों से प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रही थी, हो सकता है उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़कर वापस जाना पड़े मठ। और जानते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह कौन होगा? वजह तो बहुत कुछ है। 2024 में भारत के सबसे बड़े राज्य में भाजपा की करारी हार, उसके बाद अपनी गलतियों से न सीखने की कसम, खा, खा, का न सीखने की जिद और आम जनता से कटकर सिर्फ कुछ अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा करना और सिर्फ उस आदमी पे भरोसा करना जो कहे कि आप भगवान हैं। हाल फिलहाल में देखिए, शुरुआत हुई थी 2024 के 4 जून से शुरुआत हो गई थी। उसके बाद भी 18 महीने का समय मिला, लेकिन लगा नहीं कि इस शख्स ने कुछ सीखा। कुछ नहीं सीखा। 2024 की हार का बड़ा कारण था ओबीसी और दलितों की नाराजगी का भारतीय जनता पार्टी से। और प्रदेश में बढ़ता भ्रष्टाचार, पेपर लीक और सबसे बड़ा आरोप था जातिवाद का। लेकिन कहते हैं ना, वक्त पे वक्त मिलता रहा, लेकिन कुछ सबक सीखा नहीं गया। कुछ सबक नहीं सीखा गया। एक तरफ एक नौजवान था, हाँ वो ओबीसी जाति का नेता था, 4 चुनाव वो हार गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। उसने विनम्रता विनम्रता नहीं छोड़ी थी। वो समझ गया था कि जनता बहुत नाराज है। उसके आंसू पहुंचना जरूरी है। लोगों में नफरत नहीं, प्यार फैलाना है। वो शख्स लगातार गठबंधन करके नफरत की राजनीति को हराने की कोशिश कर रहा था 2014 के बाद से। 2017 में सफलता नहीं मिली, 19 में नहीं मिली, 22 में नहीं मिली, लेकिन 2024 में उस शख्स की लगातार कोशिशों की वजह से उत्तर प्रदेश में एक उम्मीद का नया सूरज उगा। एक नया सवेरा हुआ 4 जून 2024 को। आप बताइए ना, जो शख्स सुबह उठ जाता है, 5 बजे खुद अपनी चाय बनाता है, एक्सरसाइज करता है, आप सत्ता के अहंकार में इतने गुम हो गए कि कहते हैं कि 12 बजे उठते हैं। और तो और अब आप साधु महात्मा शंकराचार्य से भिड़ने लग गए हैं। और इस बार
ये भूल भारी पड़ने वाली है। पहले तो अधिकारियों ने आपको पिछले साल महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन पूरी सूचनाएं नहीं दी। उस दुर्घटना का सच जनता से पूरे 15 घंटे तक छिपाया गया, जबकि सोशल मीडिया पे सबको पता चल चुका था कि 29 जनवरी की सुबह 2:15 के आसपास संगम तट पर भगदड़ मची और कईयों की जान गई है। इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के जमाने पर सूचनाएं छिपाई गई जो संभव नहीं है। और अब तो ऐसे संकेत आ रहे हैं कि जिस शंकराचार्य के खिलाफ आपका प्रशासन नोटिस भेज रहा है, उसी शंकराचार्य को आपका ही अपना उप मुख्यमंत्री बार बार प्रणाम करके कहता है कि महाराज जी माफी मांग लीजिए, महाराज जी हम माफी मांगते, हमें माफ कर दीजिए। कल लखनऊ में क्या हुआ सबको पता है। वो सच नहीं था जो गोदी मीडिया ने दिखाया, साफ साफ दिखा। पहले सिर्फ 2.5 घंटे के लिए लखनऊ का कार्यक्रम था अमित शाह का, वो लगभग 4 घंटे लखनऊ में बिता के गए हैं। और जिस तरह की खबरें आई हैं, बंद दरवाजे के बीच में क्या हुआ है कि पार्टी के नए नए प्रदेश अध्यक्ष ने, अब तो अखबार भी लिखने लग रहा है, पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष गए थे कानपुर, 50 मिनट का भाषण दिया, एक शब्द नाम नहीं लिया मुख्यमंत्री का। सारा क्रेडिट योगी जी को, माफ कीजिएगा, सारा क्रेडिट मोदी जी को, मुख्यमंत्री का नाम ही नहीं। 7 दिन से शंकराचार्य नाराज हैं माघ मेले में, और कल उनके यहां कुछ लोग जबरदस्ती घुसना चाह रहे थे। इससे और छवि खराब हुई। आज शाम को खबर आई कि केशव जी प्रयागराज पहुंचे हैं। मीडिया से बातचीत में फिर प्रयागराज में कह दिया केशव जी ने कि मुझे ऊपर से आदेश आएगा तो मैं मिलने जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा शंकराचार्य जी से, हाथ जोड़ से प्रार्थना करूंगा कि वो क्षमा करें और संगम में स्नान करें। बार बार वो शंकराचार्य जी से निवेदन कर रहे हैं कि अपनी नाराजगी छोड़िए, माफ कीजिए, और ये कहना कि अगर ऊपर से आदेश आएगा तो मैं मिलने जाऊंगा। ऊपर से यानी मोदी और शाह की तरफ से आदेश आएगा तो मैं मिलने पहुंच जाऊंगा। यहां पे भी उन्होंने सही गरिमा बरकरार रखी मुख्यमंत्री जी के कि ये प्रकरण मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में है, इसमें वो देख रहे हैं, जहां गलती होगी उन लोग के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाल मैं कह रहा हूं ना
कि स्थिति ये हो गई कि जिस शख्स को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी एक फौज खड़ी कर दी गई थी, आज उस शख्स की कुर्सी पर सबसे बड़ा संकट है। और भारतीय जनता पार्टी में पीएम इन वेटिंग का क्या हाल होता है सबने देखा है। आडवाणी जी को जल्दी थी पीएम बनने की। 2004 के लोकसभा चुनाव समय से 6-7 महीने पहले करा दिए गए। नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। उसके बाद आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं और जिन्ना की समाधि पर चले जाते हैं। ऐसा बवाल मचता है कि पीएम इन वेटिंग आडवाणी जी को इस्तीफा देना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। 2009 का भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और हार जाती है। समय ने बहुत मौके दिए थे। जिस सनातन की दुआही देकर आज आप यहां तक पहुंचे थे, आज उसी एक सनातन के संत के साथ शंकराचार्य के साथ जो व्यवहार आपके शासन काल में हुआ है, वही संभवतः आपकी वापसी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। जिस तरह से लगातार केशव मौर्य ने 2 दिन पहले से 4-5 दिन से सब कुछ चल रहा था, केशव जी ने कुछ नहीं बोला। 2 दिन पहले अचानक उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि मैं माफी मांगता हूं, शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय हैं। सोचिए, मुख्यमंत्री के प्रिय अधिकारी जो है नोटिस भेज रहे हैं, शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप अपने नाम के आगे शंकराचार्य कैसे लिख रहे हैं, 24 घंटे के अंदर बताइए। दूसरी चिट नोटिस भेज देते हैं कि आपकी वजह से महाकुंभ व्यवस्था माघ मेले में व्यवस्था फैल रही है। क्यों ना आपको जो आश्रम के लिए जगह दी गई वो जगह रद्द कर दी जाए। पूरा संत समाज 2 भागों में बटा है। और मैंने कहा ना, ये भ्रम था, आप लोग को भ्रम था कि अपने मीडिया में आप जो चाहते हैं वही छपता है। आपको तो ये भ्रम था ना कि यूपी में 80 में 80 सीटें भाजपा जीतेगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा था 22 जनवरी 2024 को। क्या माहौल बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि आप लोग ही प्रभु श्री राम को लेके आए। अरे प्रभु श्री राम की वजह से हम लोग थे, वहां माहौल तो ऐसा बनाया गया कि मोदी और योगी हैं, इनकी वजह से प्रभु श्री राम अयोध्या आए हैं। सारा प्रचार तंत्र, सारी ताकत, सरकारी ताकत, मशीनरी सब धरा का धरा रह गया जब नतीजे आए 4 जून 2024।
अब तो लग रहा है कि अमित शाह ने फैसला ले लिया है, यूपी के निजाम का बदलना तय है। कौन सबसे आगे है? अमित शाह के दोस्त सबसे आगे हैं या भाजपा यहां फिर चौंकाएगी? ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं कि निजाम बदलने का फैसला अमित शाह ने ले लिया है? आप अमित शाह के भाषण सुनिए, कल यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। उन्होंने बोला है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप लोग बहुमत दीजिए उत्तर प्रदेश में। योगी जी का नाम नहीं लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाषण देते हैं, योगी जी का नाम नहीं लेते हैं, मोदी जी की बात करते हैं। और शंकराचार्य के मुद्दे पर पार्टी ने केशव मौर्य को आगे कर दिया। लगातार वो कह रहे हैं कि जो उनके साथ माफी मांग रहे हैं वो। तो आज की रात बहुत भारी है कुछ लोगों के लिए। केशव मौर्य मोदी और शाह के इशारे पर उनको अपना एक एक शब्द बोलने वाले केशव आज प्रयागराज में है और जहां वो सर्किट हाउस में रुके हैं वहां से शंकराचार्य के आश्रम की दूरी 8 किलोमीटर की है। और खुद केशव जी बोल चुके हैं कि ऊपर से आदेश आएगा तो मैं मिलने जाऊंगा। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने अब उत्तर प्रदेश में निजाम बदलने का फैसला ले लिया है। निजाम कौन होगा इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या वो अमित शाह के सबसे करीबी मित्र होंगे या कोई दलित चेहरा या फिर भारतीय जनता फिर चौंकाएगी किसी को पार्टी के साथ? तो इंतजार कीजिए कि वो खबर कब आएगी, गणतंत्र दिवस के दिन या उसके अगले दिन। फिलहाल इस पूरे मामले पर हमारी नजर हमेशा बनी रहेगी। खबर अच्छी लगती है हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ चीजों में फंसा हुआ था इसलिए चैनल पे उतनी खबरें नहीं आ पा रही थी जो आनी चाहिए थी, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब इस पे और खबरें आए। हम और राज कपूर आपको ज्यादा से ज्यादा सटीक विश्लेषण खासकर यूपी के बारे में देने की कोशिश करें। आपका सहयोग हमारी ताकत है। अच्छा या बुरा जो भी करते हैं हम उस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।